हे फ्रेंड्स, हर हर महादेव, राधे राधे। तो आजकल ना मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है, गॉल स्टोन जो मुझे था। और मुझे लगता है ना मैंने गलती की। डॉक्टर्स बोल रहे थे उस टाइम पे कि अभी आपको प्रॉब्लम है तो आप अभी ही इसको ऑपरेट करा लीजिए। पर मैं ऑपरेट कराई नहीं और अभी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं बीएचयू से अभी ऑपरेट कराना चाह रही हूँ, तो वहीं से मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। और क्या हुआ वहाँ जाने के बाद ना, क्या पता चला कि जैसे मेरे सारे जो रिपोर्ट्स हैं। तुम चुप नहीं रहोगी? हाँ शुरू हो गई, ये बोलने ही नहीं देती। जैसे इसको लगता है ना कि कुछ कर रही है, ये ट्राइपॉड वगैरह देख रही है ना, तो बस ये शुरू हो गई है। अब बोलेगी ये भी चीज में। हाँ, ये नहीं मानेगी। चुप रहो, मार खाओगी। फिर उसके बाद से ना तो मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। कुछ ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम नहीं था, सर्जरी हो जाती। पर जैसे बिलीरुबिन मेरा बढ़ा हुआ है और एक दो ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं जिसमें डॉक्टर को लगा कि उन्हें एमआरआई कराना चाहिए। कि शायद उनको लग रहा है ना कि कहीं मेरे गॉल ब्लैडर के डक्ट होता है, जो नली गई होती है, उसमें कहीं स्टोन फंसा ना हो। और उसमें स्टोन फंसा होता है ना तो फिर दो प्रोसेस होता है। और जिसमें पहले आपके वो जो नली होगी उसमें जो स्टोन फंसा होगा उसको निकालेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद से फिर आपका गॉल ब्लैडर की सर्जरी होगी। तो अभी बहुत दिक्कत बढ़ गया मुझे, फिर टेंशन भी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हो ही जाएगा। पर मुझे लगता है कि वेट नहीं करना चाहिए किसी भी, मतलब होम्योपैथ, आयुर्वेद, किसी चीज़ के लिए ना। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए तो नहीं रुकना चाहिए। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि आप टाइम वेस्ट करेंगे। मुझे लगा था कि शायद हो सकता है मैं होम्योपैथ से हील कर लूँगी इसे, या फिर लाइफस्टाइल मेंटेन करके इसको हील कर लूँगी, शायद हो सकता है हो ठीक हो जाए। पर मुझे ऐसा कोई बड़ा सीवियर सिम्टम्स नहीं रहा। इधर बीच मुझे बहुत ज़्यादा हो गया है कि डाइजेशन बिल्कुल ख़राब हो गया है। और मैं अगर सुबह खाना खाती हूँ तो वो भी डाइजेशन में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन रात में खाओ तो वो डाइजेस्ट होता ही नहीं है। काफ़ी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है अभी मुझे। और पेन का कहा जाए तो पेन होता है। कभी कभी अचानक रात में पेन स्टार्ट हो जाता है, कभी दिन में ही होता है। अभी बीच में भी आजकल तो थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, रह रह के पेन हो रहा है मेरे एब्डोमेन में। और दिक्कत है। पर मुझे लगता है कि वो जो टाइम जब डिटेक्ट हुआ था ना, कि मुझे पता चला कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मुझे तभी ऑपरेट करा लेना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं करा पाई ऑपरेट। और ये गलती हो गई मुझसे। अब मैं जल्दी से जल्दी इसको ऑपरेट कराना चाहती हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी लिमिटेड है, मुझे पढ़ना है, एग्ज़ाम्स हैं। एक अटैम्प्ट तो मेरा ऐसे ही बस इसी वजह से ख़राब चला गया कि मैं पेन में, परेशानी में नहीं पढ़ पा रही थी। और घर में भी थोड़ा मेरा पर्सनल प्रॉब्लम्स चलता है, तो उस वो भी कह सकते हैं। पर मेनली प्रॉब्लम यही था कि ये मुझे परेशान किया था। और अभी मुझे ऑपरेट कराना ही कराना होगा। और मुझे लगता है ना कि अगर आपको कभी जॉइंटिस ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको जो भी डॉक्टर्स एक नॉर्मल चेकअप्स कराते हैं ना, सीबीसी और जो भी वो कराते हैं, उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी करा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड मतलब मुझे लगता है 6 महीने पे आपको अल्ट्रासाउंड करा ही लेना चाहिए, क्योंकि ये जो गॉल स्टोन है, जो किडनी स्टोन है, ये सारे ना बहुत नॉर्मल हो गए हैं, बहुत नॉर्मल। अभी मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी ना, तो उसी में मुझे दिखा कि कितने लोग के गॉल स्टोन और किडनी स्टोन से डिटेक्ट हुए हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है। तो ये नॉर्मल हो गया आजकल, हर चीज़ हम ऐसा खा रहे हैं, क्या ही बोलूँ। तो दिक्कत है, तो अल्ट्रासाउंड तो करा ही लें, 6 महीने पे एक बार करा लेना चाहिए एक। और सारे रिपोर्ट्स में सारे रूटीन चेकअप 6 महीने पे एक बार होने चाहिए, तो सही रहता है भाई। बॉडी का बहुत ध्यान रखना होता है, हम क्या खा रहे हैं, कितना अमाउंट खा रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो ज़रूर जाइए, अगर नहीं जा रहे हैं तो घर पे ही योगा कीजिए। पर एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे से अच्छा खाना खाइए। कोशिश कीजिए सब्जियां ज़्यादा हो, अनाज कम हो, रोटी चावल कम से कम हो, और दाल और सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा हो। पर बीमारी का कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं तो ऐसे लोगों को भी देखी हूँ जो कुछ भी नहीं करते थे, उनकी दिनचर्या बहुत प्रॉपर, बहुत शेड्यूल्ड रहती थी, उनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मतलब कोई ना कोई सीवियर प्रॉब्लम हुआ है। तो बीमारी का कुछ कहा नहीं जा सकता, सब भगवान है। मतलब मुझे लगता है कि बीमारी
जो क्राइसिस जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो आपके ज़िंदगी में आता है ना, उसके पुराने प्रारब्ध की वजह से ही आता है। जो आपके पुराने प्रारब्ध होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स और ये सारी जो भी अगर कष्ट है तो भी और सुख है तो भी, दोनों डिसाइड होता है आपके पुराने प्रारब्ध से। तो जो आप जैसा कर्म किए होंगे पिछले टाइम में वही आएगा। अभी तो मैं एकदम कम्प्लीटली इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि प्रारब्ध बहुत ज़्यादा काम करता है। पर नाम जाप करेंगे तो ठीक है, मोटिवेशन। मैं बहुत स्ट्रेस हो गई भाई, दो प्रोसेस, और मुझे बहुत ऑपरेशन से मैं डर रही थी, और अभी ये पता नहीं क्या क्या मुंह से नली डालेंगे, फिर उसको फिर करके, और फिर उसको अगर बड़ा रहता है तो उसको डिज़ोल्व करके निकालते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं उसी में, उसको क्रश कर देंगे और फिर निकालेंगे। और अगर छोटा रहता है तो उसको पकड़ के निकाल लेते हैं, प्रोसेस है उसका। और मुझे इसमें भी डर लग रहा है अब, लेकिन डरने से क्या ही हुआ, कराना तो है ही, करा लेंगे, कुछ नहीं, नॉर्मल सा प्रॉब्लम है। मैं हॉस्पिटल गई थी तो बहुत सारे ऐसे लोग को देखी ना कि वो कितने, मतलब हमें लगता है तब जाके ना कि भाई हमारी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है। लोग, एक भैया आए थे, वो उनकी एज थी अप्रॉक्सीमेटली 25-26 एज थी उनकी। उनका पैर पता नहीं क्या हो गया था, मुझे समझ में नहीं आया, वो ब्लैक था बिल्कुल, और कुछ ना जैसे जल जाता है, गल जाता है चमड़ा ना, कुछ वैसे उनके पैर में हो गया था। डॉक्टर रिपोर्ट्स देखे और डायरेक्टली बोल दिए कि ये पैर कट करना पड़ेगा। सोचिए, उनका राइट लेग काट दिया जाएगा, आधा 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 काफ से लेकर पूरा पैर निकल जाएगा। सोचिए वो इंसान, फिर भी ही वॉज कम्प्लीटली चिल्ड। देख के उनको लग नहीं रहा था कि भाई इतने बड़े प्रॉब्लम में वो हैं। फिर लगता है कि नहीं यार, हॉस्पिटल जाओ तो समझ में आएगा। और दूसरी बात ये समझ में आता है ना कि भाई पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पैसा रहेगा ना, तो मानती हूँ शारीरिक तकलीफ आपको मिल रही है, मानसिक भी होती ही है, पर पैसा होने से वो 70-80% आप उसको हैंडल कर पाएंगे प्रॉपरली, अच्छे से, आपको इतना टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको शारीरिक भी प्रॉब्लम है, उसके बाद अगर पैसे का भी प्रॉब्लम है ना, तो मतलब फिर ज़िंदगी नहीं है, फिर बस वो ज़िंदगी बहुत बुरी दशा में कट रही है। और आप अगर BHU आ जाए या कोई एम्स चले जाएँ, ऐसे हॉस्पिटल चले जाएँ, आपको दिखेगा कि दुनिया कितनी त्रस्त है। मतलब जो रियल मज़ा ना है, वो केवल जिनके पास बहुत पैसे हैं वही उठा रहे हैं। पॉलिटिशियंस को देखिए, हम ले जाते हैं वहाँ तक और वो ऐश कर रहे हैं, उनके बच्चे फॉरेन में जाके पढ़ते हैं, और यहाँ हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। प्राइमरी स्कूल का हालत बहुत ख़राब है, लोग भले कहें कि बहुत अच्छा हालत हो गया, बहुत ख़राब है। मैं टॉपिक पे जाना नहीं चाहती इन सब चीज़ों पे। बस अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मैं तो भाई ये प्रॉपर रखूँगी, अब मैं रखती भी थी, हम जंक फूड बहुत कम खाते हैं। और मुझे ऑपरेशन ये करा लूँ, फिर ये टेंशन फ्री होके मुझे पढ़ना है, बहुत टेंशन हो रहा है। तो यही हो जाए, बस यही बताना कि मुझे बस बताना था कि गॉल स्टोन अगर किसी को भी है आप में से, तो 1 सेकंड के लिए मत सोचिए, आप कंसल्ट करके डॉक्टर से इसको ऑपरेट करके निकाल के फेंकिए, नहीं रखना है। एक कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ भी काम नहीं करेगा। आप बस अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आप शारीरिक और मानसिक तकलीफ झेलेंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे। तो गॉल स्टोन है तो जाके जल्दी से ऑपरेट करा लीजिए, बस यही बोलना था। ओके, हर हर महादेव, राधे राधे।